जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं कंपटीशन का आगाज करने लगा हूं और आप लोग जरा भरपूर साथ दीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज ना आए तो इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं, साथ साथ आपके मौजूद हूं। हाँ भाई, हेडिंग लिखवाने की कोशिश करो। कंपटीशन फॉर क्या मालूम कर रहे हैं? गुडविल। क्योंकि आज हम उसके ज्यादा पैसे लाने को समझ रहे हैं कि पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स रिकॉर्ड करेंगे किसकी गुडविल? आवाज नहीं आई। अपनी। ओल्ड पार्टनर्स गुडविल रिकॉर्ड करेंगे अपनी। तो कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे भाई ऑनलाइन वाले। बेटे एहसन, बिजनेस की तो है, तो बिजनेस अभी किसका है मेरा बच्चा? तो कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, राइट? ओके, चलिए इसकी कंपटीशन का आगाज करते हैं। आपसे मौतबाना रिक्वेस्ट की जाती है कि गुडविल की कंपटीशन को बहुत गौर से देखें। मैं आपको यकीन दिला के 100% यकीन दिला के कहता हूं कि जिन बच्चों ने अल्लाह के हुक्म से इस गुडविल की कंपटीशन पर कमांड बनाई, ओके जी अभी कर लेता हूं जूम। ये लें, सही है? मेरा जुमला सुनने में क्या कह रहा हूं? जूम आउट कर लूं? मैं तो जूम इन कर दिया। जूम आउट करूंगा तो छोटा नहीं हो जाएगा भाई? एहसन मेरे दोस्त, छोटा हो जाएगा यार। ये तो फिर पता है यहाँ क्लास में भी लोगों को नजर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है ये मुनासिब है। आप खुद जूम इन जूम आउट कर लें, आपके मोबाइल में ये फैसिलिटी होती है। और लैपटॉप की स्क्रीन को भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, हाँ मैं तो ये भूल ही गया कि आप जूम इन मोबाइल से कर सकते हैं बड़े आराम से। मेरे पास अगर मैं स्क्रीन छोटी करके अभी शो करूं तो आप जूम इन कर सकते हैं। अच्छा आप सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ, मैं क्या कहने लगा हूं? मैं कह रहा हूं इस्माइल भाई, मैं कंपटीशन करूंगा गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर केस नंबर 3 की। और ये कंपटीशन करके मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं कोई बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, मैं ये कंपटीशन करके रुक जाऊंगा। सर क्यों? हमें सिर्फ कंपटीशन तो नहीं करनी, हमें कंपटीशन करनी है, कंपटीशन के बाद एंट्री बनानी है, और एंट्री बनाने के बाद बैलेंस शीट बनानी है। ये हमारा काम है हर केस में। जहां हमें लगता है कंपटीशन जुबानी हो सकती है, आप देख सकते हैं हमने ऊपर कंपटीशन जुबानी भी की है। मसलन मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आप याद देखना चाहें, ये देखिए, ये सबसे पहला केस था मेरी एग्जाम्पल का। कोई कंपटीशन अलग से यहाँ हुई हुई है? देखें, चेक करें, नहीं हुई हुई, कोई कंपटीशन नहीं है। फिर कंपटीशन कहाँ की है? ए के कैपिटल का 30,000 का 1/3 खरीदा, बी के कैपिटल 30,000 का 1/3 खरीदा। किसने खरीदा? सी ने। 10-10 हजार रुपए इन्होंने कुर्बानी दी और ये मालिक बन गया सी। ये केस 1 था, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम आए इक्वल टू बुक वैल्यू, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, इक्वल टू बुक वैल्यू वाले केस पर, तो हमने देखा कि कंपटीशन हुई बाकायदा। खरबूजा भी बनाया, पराठा भी बनाया, कंपटीशन भी सिखाई। इसके बाद अब मैं कह रहा हूं, हम इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं क्लास में केस नंबर 3 ऑफ एग्जाम्पल। तो मैं कह रहा हूं इसमें कंपटीशन होगी, और कंपटीशन के बाद मैं रुक जाऊंगा और मैं आपको मौका दूंगा केस 4 की कंपटीशन बनाने का खुद। सुना आप सब लोगों ने? मैं आपसे क्या करवाऊंगा? केस 4 की कंपटीशन करवाऊंगा। आपने करनी है, यहाँ बैठे हुए लोगों ने अल्लाह के हुक्म से करनी है। ऑनलाइन वाले भी अगर करेंगे और मुझे जवाब बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। एक एक लाइन अल्लाह के हुक्म से बोल के लिखूंगा। आपको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, गुडविल किसकी निकालनी है। अब जो बच्चा मेरे साथ नहीं चला ना, वो खुद जिम्मेदार है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो। सही है? आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं रिप्लाई करेंगे, आपकी मर्जी। आप दिल ही दिल में बोलें, आप जैसे भी बोलें, आप लिख के बोलें। आपको लगता है लिख के बोलने में टाइम लगता है, आपको लगता है कि लिख के जवाब भेजने में तवज्जो डाइवर्ट होती है, मत लिखें बेशक। लेकिन जब मैं आंसर पूछूं ना, तो फिर आप कंपटीशन करके जवाब दे दीजिएगा, तो मुझे महसूस हो जाएगा कि आप मेरे साथ हैं। सर देखें, हर केस में लिंक है। अगर आप देखें, मैं निकाल रहा हूं गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो जरा ऊपर वाले केस पे आए, फटी हुई आंखों से देखें क्या निकालना सीखा था यहाँ पे। सिर्फ साथ चाहिए आपका, बस, और कुछ नहीं। क्या निकालना सीखा था? बुक वैल्यू किसकी निकाली थी, याद दिलाएं। आवाज नहीं आ रही। बुक वैल्यू किसकी निकाली थी? अल्लाह माफ करे राफिन, ओल्ड पार्टनर की हैं। बुक वैल्यू किसकी निकाली थी मेरा बेटा? न्यू पार्टनर की निकाली थी।
तो न्यू पार्टनर की बुक वैल्यू निकालने के लिए सहारा किसे बनाया था? बोलो। ओल्ड पार्टनर के रेशो को और ओल्ड पार्टनर्स के, आवाज नहीं आ रही, आप नहीं लिखोगे तो आपकी मर्जी। मैंने कहा ना, अब मैं उंगली पकड़ के चला रहा हूं, लेकिन तुम उंगली पकड़ के भी ना चलो तो बेटे गोद वाली उम्र गई तुम्हारी, अब बड़े हो गए हो, है ना। क्या कहता है, जब तुम्हें निकालनी थी बुक वैल्यू, किसके कैपिटल की बुक वैल्यू, किसके कैपिटल की बुक वैल्यू, यही नहीं पता किसके कैपिटल की बुक वैल्यू? न्यू पार्टनर के कैपिटल की बुक वैल्यू निकालनी थी कि न्यू पार्टनर को 1/3 हिस्से के लिए कितने रुपए लगाने चाहिए। तो क्या तुमने न्यू पार्टनर को डायरेक्ट देख के काम कर लिया था? नहीं। आओ मैं तुम्हें दोबारा पराठा दिखाऊं, ये पराठे में याद करो, हमने कहा था ये 3 हिस्से, 1 2 और ये 3 किसके पास हैं? मैंने लिखा भी था, शायद याद हो आपको। खैर ए और बी लिखा नहीं आ रहा, लेकिन ये हिस्सा कौन खरीद रहा था बताओ? सी खरीद रहा था। तो हमें इस हिस्से की वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन इन 3 हिस्सों की वैल्यू तो पता थी ना। बताओ जल्दी से, शाबाश। पता थी इन 3 हिस्सों की वैल्यू। तो हमने कहा अगर इन 3 हिस्सों की वैल्यू पता है तो हम इन 3 हिस्सों को बुनियाद बनाकर इस हिस्से की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? तो अब जरा इधर आओ वापस और इधर मेरा साथ दो भरपूर तरीके से। आज क्या निकालने लगे हो? गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालने लगे हो तो सोच के बताओ सहारा किसे बनाओगे? क्या बात है, खुश रहो। क्या निकालने लगे इस्माइल भाई? हम ये हेडिंग बड़े काम की है ना। क्या निकाल रहे हैं हम? कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ। तो सहारा किसे बनाए प्यारे बच्चों? बनीन समझ में आ रहा है बेटा? मेरी मर्जी से अंग्रेजी की कोई लाइन नहीं होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। है मैथमेटिक्स, आप जिस तरह चाहे काम कर लें, लेकिन आप समझेंगे तो आपके हक में बेहतर है। तो मैंने लिखा फॉर, कितना हिस्सा है न्यू पार्टनर का? बोल नहीं रहे? आउट ऑफ, तो फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को न्यू पार्टनर लिखने से एलर्जी हो रही है तो वो लिख ले फॉर 1/4 इंटरेस्ट मिस्टर सी इन्वेस्टमेंट। मैंने तो जानबूझ के न्यू पार्टनर लिखा है, क्यों? ताकि मेरी कौम को ये समझ आए कि सर जब गुडविल निकालते हैं किसकी हानियां। अबे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो बोल दो ना, ए और बी अलग अलग बोलना जरूरी है। सर जब गुडविल निकालते हैं किसकी, तो सर सहारा बनाते हैं किसे? तो न्यू पार्टनर के किस किस चीज को सहारा बनाते हैं? न्यू पार्टनर के रेशो को और न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट को। न्यू पार्टनर के रेशो को और न्यू पार्टनर की, तो रेशो 1/4 है न्यू का, आपको एतराज तो नहीं है मेरी बात पर? और इन्वेस्टमेंट बताना कितनी है उसकी, 25,000। अगर न्यू पार्टनर 4 में से एक हिस्से के लिए लगा रहा है 25,000, तो न्यू पार्टनर एक्सपेक्ट करेगा मुझसे 4 में से एक हिस्से के लिए 25, तो टोटल 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने अगले लाइन में लिखा देयरफॉर टोटल कैपिटल, देयरफॉर टोटल कैपिटल ब्रैकेट ऑन, और क्या लिखा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। हालांकि मुझे पता है ये आपके लिए मजाक से कम नहीं है कि मैं डिवाइड बाय 1 कर रहा हूं, लेकिन माजरत के साथ हमारी कौम तो वो कौम है, कल को यहाँ आएगा मिसाल के तौर पे 2/5, तो वो 2 खा जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 तो कर देंगे, बोलेंगे 2 नहीं लिखना। तो यानी ये जो असल में हमने लिखा है 1/4, हमने इसको रिवर्स किया, बिल्कुल वैसे ही फटी हुई आंखों से देख लें। यहाँ जैसे हमने लिखा, यहाँ किसका बुक वैल्यू निकाले थे? दोबारा बोलो, बोलते ही नहीं है। न्यू पार्टनर की बुक वैल्यू निकाल रहे थे तो ओल्ड पार्टनर का रेशो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल की मदद से निकाला था टोटल कैपिटल। याद आया? ये टोटल कैपिटल निकाला था हमने, ये न्यू ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल था, ये उनका रेशो था, और हमने इसको लिखा और उल्टा कर दिया था, रिवर्स। क्यों? क्योंकि हम टोटल कैपिटल निकालना चाह रहे थे। और ये कितने हिस्सों की अमाउंट थी? बोलो, ये कितने हिस्सों की अमाउंट थी? 1 लाख। 1 लाख कितने हिस्सों की अमाउंट थी? जवाब नहीं आ रहा आपका मेरे पास। 2। और हम कितने हिस्सों का जवाब निकालना चाह रहे थे? तो हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई 3 किया था, डिवाइड बाय 2, हमें टोटल कैपिटल पता चला। खुदा का वास्ता यार, जब मैं बुक वैल्यू पढ़ा रहा था तो मैं उस वक्त भी तो ये नारे लगा रहा था
कि बुक वैल्यू पे कमांड बनाओ, बुक वैल्यू पे कमांड बनाओ। आपको नहीं आती बुक वैल्यू निकालने तो माजरत के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप अपने सवाल तो धमाधम प्लेस करते हैं, हमारी बात आप सुनते ही नहीं है। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो है वो हम निकाल रहे हैं, और उसके लिए हमने न्यू पार्टनर का रेशियो लिखा, न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट लिखी, और कहा इसके मुताबिक टोटल कैपिटल होगा 1 लाख रुपए। इसके नीचे मैंने लगा दी डबल लाइन, क्योंकि ना इसमें कुछ प्लस होना है ना इसमें कुछ माइनस होना है, और यहां लिख दिया मैंने 1 लाख रुपए। 25,000 के नीचे डबल लाइन है, साथ साथ लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं इसके फौरन बाद ना आप लोगों को कहूंगा केस 4 की कंपटीशन बनाने को। वो आप रफ बना लीजिएगा, बेशक दिमाग में बना लीजिएगा। फिर जब आप कंपटीशन बना के मुझसे आंसर शेयर करेंगे, फिर मैं आपको अल्लाह के हुक्म से एंट्री और बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा। सही है? बताओ भाई, अब न्यू पार्टनर के मुताबिक कितना कैपिटल बन रहा है, और बिजनेस में अब कौन कौन पहले से मालिक है बताओ। तो लिखा ए कैपिटल कितना, मेरे बच्चों बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। मेरा खाली एग्जाम्पल दिखानी पड़ेगी, याददाश्त चली जाती है। मुझे पता नहीं क्यों 2020 से आवाज आ रही होती है, ऐसा लग रहा है 2020 हो रहा है यहाँ पे है। हाँ भाई, ए का कैपिटल कितना है बच्चों? हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सिर्फ फिजिकल में ढक्कन नहीं है, ऑनलाइन में भी है ढक्कन जो 20,000 लिख के भेज देते हैं। अबे ए का कैपिटल है कितना? 30,000। बी का कैपिटल है कितना? ओके, सोच के बताना। ये 1 लाख रुपए का सिर्फ ए और बी का कैपिटल है। इसका नाम क्या है अंग्रेजी में, यहाँ क्या लिखा है? देयरफॉर। देयरफॉर। अब देख लें आप कितने बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ वो भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। मुफद्दल, तुम तो ख्वाब खरगोश के मजे आज भी लूट रहे हो या नहीं भाई मुफद्दल? क्योंकि रिप्लाई तो तुम्हारा आता नहीं है। नींद तो मैं बेहतरीन आती होगी। अभी अटेंडेंस लूंगा, कल तुम एब्सेंट थे क्लास में, तुम्हें पता है मुफद्दल? अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या मैं मुफद्दल हैं क्लास में आज? लो भाई, आज तो मुफद्दल क्लास में एब्सेंट है। इसका मतलब है वो जो कल से सोया है, जैसे क्या था वो, कल का भोला भूला कौन होता है? हाँ, क्या होता है कल का भूला? हाँ, सुबह का भूला। हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, खैर वो सुबह का भूला, मैं तो कहता हूँ कभी घर ही वापस ना आए तो जिंदगी सुकून में गुजरेगी। क्यों? जो सुबह का भूला है उसको भूले रहने दो, उसको कहीं और जाने दो। ए कैपिटल बी कैपिटल लिख दिया, और कहा आज बिजनेस में कौन साहब तशरीफ ला रहे हैं? सी मालिक बन गया क्या? नहीं, अभी कहाँ बना, मैंने तो मालिक वालिक कुछ भी नहीं बनाया, मैंने तो कहा है बस वो पैसे लेकर आ रहा है। तो सी इन्वेस्टमेंट। सी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है मेरा बच्चा? 25,000। इन तीनों को कर लो प्लस। फटी हुई आंखों से गौर से देखो, खरबूजे पहले ही पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, पराठे दिखा चुका हूं। अगर ये 25 लेकर आया और इनके कैपिटल 20 20 20 हैं, तो कैपिटल तो बनना चाहिए उसूलन कितना बोलो? लेकिन न्यू पार्टनर के मुताबिक कैपिटल होगा कितना? इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को उसके आने से पहले पहले क्या कर लेंगे? किस चीज की वजह से? गुडविल ऑफ, क्या लिखूं? गुडविल ऑफ, क्यों बोलती है ए और बी, एक नाम ले लेना, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या ख्याल है? जिसको समझ नहीं आया बस पूछ के देख ले एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार। इंशाल्लाह एक बार में ही समझा दूंगा। अगर आपको समझ आ गया तो भाई आपका एहसान अजीम है। अगर मगर ना कीजिएगा, वरना मगरमच्छ आके खा जाएगा आपको। और अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो घर पे अकेले आएगा, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं बचा भी नहीं सकूंगा। इसलिए ज्यादा अगर मगर ना करें। कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर बातों बातों में हम सीख चुके हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ना, ताकि फिर जब मैं आपसे कहूं कि मुझे केस 4, अबे राफे कैसी बातें कर रहा है यार,
बेटा मैंने जब तुझे ये बुक वैल्यू पढ़ाया था मेरा बच्चा, तो उस वक्त भी तो ये पराठा सिखाया था, क्या ख्याल है? और देख ये 3 इस तरह बॉक्स बना के भी सिखाए थे या नहीं, याद आया? तो यार मैं तो कह रहा हूं किसी भी तरह तुम समझ जाओ, ऐसे बॉक्स बना लो, ऐसे पराठा बना लो, और ऐसे कंप्यूटेशन बना लो। ये कंप्यूटेशन पे कमांड बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है, खुदा ना खास्ता 2/5 होगा तो जरा मुश्किल हो जाएगा पराठा बनाना, डब्बे बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो बेहतर है ये कंप्यूटेशन का पैटर्न सीखो, इससे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, इससे स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनती है चीजों पर, गलती के इम्कानात कम होते हैं। राफे भाई समझ आ गई? अच्छा चलिए अब जरा साथ दीजिएगा मेरा। ये हमने कंप्यूटेशन कर लिया गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर की। मैं अब आप लोगों को मौका देना चाहता हूं। कैसे हो गया भाई खूबसूरत आदमी अली रजा? ए का कैपिटल 37,500। कौन सा कैलकुलेटर तुम्हारे घर में? अगर टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसका 1/4 तुम्हारे यहाँ आजकल क्या आ रहा है? बताना भाई, 1 लाख का 1/4 क्या आ रहा है? तो हमारी तरफ तो 25,000 आ रहा है, तुम्हारी तरफ 37,500 क्यों आ रहा है? क्यों नहीं देखते तुम सही से मामलात को? अली रजा भाई फरमा रहे हैं सर तो ए का कैपिटल तो 37,500 हो जाएगा। अबे किस खुशी में हो जाएगा? ए 25,000 रुपए लगा रहा है, उससे बोला जा रहा है तुम एक हिस्सा ले रहे हो और तुम्हें मालिक बना रहे हैं एक हिस्से का, तो 1 लाख टोटल कैपिटल बनाना। अली रजा भाई क्या आप नॉर्मलाइज हुए? चलो शुक्रिया। अच्छा अबे एहसन समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हो तुम? बी या ई के वाला आंसर है हैं? अच्छा चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है एंट्री एंट्री और बैलेंस शीट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आज ही इंशाल्लाह। लेकिन केस 3 ऑफ एग्जाम्पल था, केस 4 ऑफ एग्जाम्पल। हुज़ैफा ये कौन सी रॉ है? पढ़ना जरा नंबर, रॉ का नंबर पढ़ो। 41। यार ये सब उठा उठा के दोबारा लाना पड़ता है, अजीब मजाक है। अच्छा आप एक काम करें, मैं खरबूजा बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ओहो, आप मेहरबानी ये फरमाइए कि केस 4 के मुताबिक जरा बताएं। ये लें केस 4 सामने ले आता हूं, जरा बताइएगा केस 4 के मुताबिक सी कारोबार में कितने रुपए ला रहे हैं, बताएं शाबाश जल्दी से। सी लेकर आ रहा है 15,000। क्या मैंने रेशो चेंज किया? रेशो स्टिल है कितना? 1/4। तो आपको पता है 1/4 के लिए उसे कितने रुपए लाने चाहिए? लेकर आ रहा है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लेस देन 15,000 बोल लिए भाई। हानि अल्लाह माफ करे। जैसे मैं अभी अभी गांव देहात से तशरीफ लाया हूं, अबे मुझे ये पता है 15,000 को 15,000 कहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे लेस देन बुक वैल्यू। और इस लेस देन बुक वैल्यू को भी हम पढ़ने जा रहे हैं हानिया, कौन से मेथड से? गुडविल। चलो शराफत से शुरू करो। सर क्या शुरू करें? सोचो, अकल से सोचो, आज कंपटीशन किसकी होगी? सर हमें क्या पता कंपटीशन किस चीज की होगी? भाई आज उसे लाने चाहिए कितने, और वो लेकर आ रहा है, तो आज जो वो पैसे कम लाया उसे भी क्या मानना है? तो इसका मतलब है गुडविल की कंपटीशन होगी। सोचो गुडविल आप किसकी निकालोगे, तो उसको क्या कहते हैं? तुम्हें तुम्हें ओल्ड और न्यू से एलर्जी है? हाँ, तो हेडिंग लिखो अपने पास, कंपटीशन फॉर। हाँ अच्छा एक बार फिर हाईलाइट कर दूं ताकि तुम मिस्टेक ना करो, सुन लो। हाईलाइट कर रहा हूं इस चीज को, खुदा का वास्ता इसको देखना। यार जब गुडविल निकाल रहे थे ओल्ड की, जुहेब क्या निकाल रहे थे? गुडविल किसकी? तो शुरू किससे किया? तो अब गुडविल निकालोगे किसकी? तो शुरू किससे करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू हो जाओ प्यारे बच्चों। जरा मैं अपना माइक चार्जिंग पे लगा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, सही है? बुरा नहीं मानिएगा।
मेरी आवाज़ अब आपको दूर से आती हुई नज़र आएगी, लेकिन आ तो रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, ए का कैपिटल, अली रजा एक मिनट रुक जा भाई, अब धमाधम मैसेज ना करें, रुक जाएं। ए का कैपिटल पहले से 30,000 है, तो सी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, ए का कैपिटल पहले से 30,000 है, तो सी के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से 7,500 हो जाएगा। भाई अभी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो मेरे दोस्त? मैंने ए का थोड़ी पूछा था, ए का कैपिटल अली रजा, मैंने ए का कैपिटल थोड़ी पूछा था, मैंने सी का कैपिटल पूछा था। अगर आप मुझे ए और बी का कैपिटल बता रहे हैं 37,500 हो जाएगा, तो सर आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तो ए का कैपिटल पूछा ही नहीं। मैं क्यों पूछूंगा? मैं बैलेंस शीट भी नहीं बना रहा अभी। मैंने पूछा था सी कितने का मालिक बनेगा, तो सी तो 25,000 का ही मालिक बनेगा ना मेरे भाई। 1 लाख का 1/4 लो तो भी 25,000, वो लेके भी आ रहा है 25,000। अच्छा, अशकान भाई ने लिखा सर अगर सी इन्वेस्ट कर रहा है तो जब पार्टनर्स पहले 2 थे अब 3 हो गए, तो उसने तो 1/3 का हिस्सा एक्वायर किया ना? नहीं मेरा बेटा, उसने 1/3 का हिस्सा एक्वायर नहीं किया। उसने बोला मेरे आने पे 4 हिस्से होंगे, मैंने आपको पराठा बना के दिखाया, आप सुबह उठे नहीं थे इसलिए पराठा रह गया, अब आप बासी पराठा खाएं। उसने बोला, सी ने बोला मेरे आने पर 4 हिस्से होंगे, मुझे 1 दे दो, बाकी 3 बचे, उन 3 का तुमने जो करना है करो। सही है? तो 2 बंदे होते हैं तो जरूरी नहीं होता 2 हिस्से हों। मैं और आप पार्टनर हैं तो जरूरी नहीं कि हम 2 हिस्से करें, हम 2:3 का रेशियो भी बना सकते हैं, यानी प्रॉफिट के हिस्से होंगे 5, 5 में से 2 मुझे मिलेंगे, 3 आपको मिलेंगे। क्यों अशकान भाई? आई होप कि आपको कुछ बेहतरी आ गई होगी। अच्छा, राफे भाई कहते हैं सर क्लियर है वॉइस। हर्षा कहती है यस। एहसन भाई कहते हैं सर अगर सी इन्वेस्ट कर रहा है तो जब पार्टनर पहले 2 थे 3 हो गए तो उसमें, ये तो अशकान की वही वाली बात आ गई। विद शो, अच्छा ओके जी। किसने बोला अशकान इक्वल है भाई? इक्वल तो ए और बी थे, ये री एग्जाम्पल देख लो। अशकान भाई आपके लिए स्क्रीन शो कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। इस सवाल में लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, सही है? उसके बाद सवाल में क्या लिखा है जरा गौर से देख लें। मिस्टर सी इन्वेस्ट 25,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, अपना लिखा इक्वल है। हाँ भाई, अभी लगवा लेते हैं एहसन, अभी तो 10 मिनट बाकी है, बहुत टाइम। अशकान भाई क्लियर हो गया? बस ये बताएं, ऑनलाइन पढ़ाई अगर समझ आ रही है तो फायदा है। जी की गुडविल 25,000 आएगी ना, किस फॉर्म में अल्लाह माफ करे। अंजिया कैसे निकाली है गुडविल भाई? कौन सा तरीका याद कर लिया तुमने? बिल्कुल वही अंदाज है। डन। एक बार ट्यूशन शंबर ले लो, घर जाएगा रोजाना। मैं तो कहता हूँ उसके घर में रह जाओ, कुछ अर्सा इसके घर रह जाओ, हो सकता है कुछ असरात आ जाए तुम्हारे ऊपर पढ़ाई के। जैसे कोरोना फैल जाए, मैं कहता हूँ पढ़ाई फैलनी चाहिए आपके दरमियान। हाँ, जितनी पढ़ाई फैला सकते हैं फैलाएं अपने दरमियान, जरासीम बना दें पढ़ाई को। इस बहाने कुछ तो पढ़ना, हमारी कौम पढ़ना। मुझे तो लगता है इस क्लास में ऐसे भी खूबसूरत हैं जो इस साल भी दुआ मांग रहे होंगे अल्लाह ताला प्रमोट हो जाए, प्रमोट हो जाए। इसके बाद प्रमोट हुआ ना तो बेटे डायरेक्ट फिर आपको लम्स और आईबी में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा बगैर टेस्ट के। ऐसा अली बेटा, ये मानता हूं कि मुसलमान इंशाल्लाह कहता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा इस बार ये नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं भी ये कह रहा हूँ। चलो अभी आप सबको बहुत बुरा और जहरीला लग रहा हूँ मैं, सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, ऐसा कह रहा है आपकी बात सच हुई तो ट्रीट कराऊंगा, क्या बात है? चलो जी, मेरा ख्याल है मैं जवाब पूछूं। इस्माइल भाई जवाब, पूरा नाम नहीं मेरी जिंदगी का लिखा है। सेम सेम जो भाई को जरा मदद बना तो मिला है, सही है? इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी याद नहीं आ रहा, रैपिड रिस्पॉन्स होता है ना इमरजेंसी का, सीसीयू नहीं भाई, पढ़ाई के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से।
चलो बच्चों, सर अशकान भाई आपके सवाल का जवाब ये है कि आपका बोर्ड जो है ना, जब स्टूडेंट ऐसे स्मार्ट होता है ना तो बोर्ड भी बहुत स्मार्ट होता है। BIEK ने तो अभी तक ना अपने सिलेबस को रिड्यूस करने की बात की है, ना BIEK ने अभी तक जो है, और अगर वो कह भी रहे हैं BIEK वाले कि उनके पेपर होंगे इस बार मई के मंथ में, वैसे होते थे अप्रैल, लेकिन अप्रैल का एंड और मई का स्टार्ट रमजान का होगा यकीनन, है ना। तो रमजान के फौरन बाद उनके पेपर्स इन लोगों ने प्लान किए हैं। अच्छा अब सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अशकान भाई का सवाल ये है ना सर पेपर जुलाई तक जाएंगे। सर देखें, आपके बोर्ड ने स्मार्टली खेलते हुए क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो आपका पेपर रिड्यूस कर दिया, SLO रिड्यूस कर दिया, और आपके पेपर को क्या कर दिया, MCQ बेस। यानी इनका भी, हुकूमत का भी, और आपकी नॉलेज में होगा यकीनन कि यहाँ के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के बोर्ड को असिस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज में अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। बहरहाल काम की बात ये कि मेरे हिसाब से इनके पेपर्स डिले नहीं होंगे इस बार, प्रॉपर टाइम पर, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़े से तवील चलेंगे, ये कह सकता हूँ पेपर। यानी वो फिर क्या करेंगे कि वो आपको बिट्स एंड पीसेस में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जिस तरह उन्हें लगेगा मुनासिब, बुला बुला के पेपर लेंगे, और MCQs बेस्ड पेपर लेना तो मुश्किल भी नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपका पेपर इस बार घर से बैठ के ऑनलाइन होगा। मिड टर्म भी जो आपके होंगे यहाँ, वो सब याद रखें फिजिकल होंगे इस बार, पहले से बता रहा हूँ, ताकि अब आप पढ़ लें। क्योंकि वरना आप ये पढ़ते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए कांटेक्ट कैसे रखना है, अब आपने ये नहीं पढ़ना, अब आपने ये पढ़ना है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर की तैयारी। मिड टर्म अपना वही हो जाएंगे मेरा ख्याल, दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसे हुए थे मिड टर्म, है ना। बस दिसंबर का फर्स्ट वीक आप रखें दिमाग में, सही है। अच्छा नहीं बेटा, ऑनलाइन नहीं हो सकते, फिजिकल जो बोर्ड के पेपर होंगे वो भी ऑनलाइन नहीं होंगे, मेरा तजर्बा क्या है। हाँ पहले भी रमजान में 2-3 पेपर हुए थे। अच्छा अब सुनो, सवाल आ रहे थे यार, लोगों के सवाल रह जाते हैं फिर। अब सुनना जरा मेरी बात, हाँ समझाना शुरू करता हूँ दोबारा। आवाज तुम लोगों को प्रॉपर आ रही है मेरी? सब बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ऐसा मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ लिया, आप मेरी बात सुने गौर से, हाँ सब लोग गौर से। अगर आवाज दूर हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा, सही है। मैं शुरू करता हूँ, हाँ। अच्छा देखो भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल सेटअप में बैठे हुए बच्चों ने जवाब शेयर किया। 5000 गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, आप सबके पास भी ये जवाब है जी मेरे बच्चों? आप सबके पास भी गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर 5000 है। ओके अब जरा इसको देखो, खुदारा तुम मेरे जुमले सुनोगे तो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। जरा माइक दोबारा मैं लगा दूं क्योंकि मेरा गला दर्द होने लगता है। अच्छा हाँ जी बच्चों, अब माइक के जरिए बात कर रहा हूँ, आवाज और क्लियर हो गई होगी, और अब थोड़ा सा मैं सिस्टम से दूर भी हो गया। यार देखो, सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं एक बात पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा ना, मुझे पता है तुम बहुत ज़हीन लोग हो, तुम दूसरी बात सोच रहे होगे, और दूसरी बात अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तो तुम्हारे सवाल का जवाब इतने दिनों के बाद मिलेगा ना, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ना चाहते हुए भी मैं बोनस के बारे में बात करे जा रहा हूं। तो पहले गुडविल के बारे में बात कर लें। आज नया पार्टनर लेकर आ रहा है बिजनेस में, बोलो कितने रुपए? 15,000 रुपए। ये जानते हुए भी कि इस हिस्से की वर्थ है, तो जब वो पैसे कम लेकर आ रहा है तो उसे ये बताया गया है कि आप पैसे तो कम लाएंगे लेकिन आपको मालिक, आवाज ही नहीं आई, आपको मालिक कितने का बनाया जाएगा? 20,000 रुपए का। सर ये क्या मजाक है, वो पैसे ला रहा है कम और उसे मालिक बना रहे हैं ज्यादा का, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसे ज्यादा का मालिक बनाए? खुदारा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन, जब वो पैसे ला रहा है कम और वो ज्यादा का मालिक बन रहा है तो हम कहेंगे वो अपने पैसों के साथ ला रहा है
अपना अपना अच्छा नाम, उसके हमारे बिजनेस में ऐड होने से हमारे बिजनेस में होगा इजाफा, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, हम फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसका नाम हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाने की वजह से हमारे पास कस्टमर का इनफ्लो होगा। इसका मतलब है हम कह रहे हैं बेशक तुम लेकर आ जाओ 15,000, और अभी आ रहा हूं ना बोनस पे यार अली रजा भाई, कम से कम गुडविल तो समझाने दे यार। तुम तो ऐसा लगते हो तेजगाम में बैठे रहते हो हर वक्त, या कराची एक्सप्रेस में हैं। तो मेरे दोस्त, नया पार्टनर लेकर आया 15,000, उसे बोला तुम मालिक बनोगे 20,000 रुपए के, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 15,000 वो क्या चीज लेकर आया, कैश, और 5,000 वो अपने साथ लाया अपनी गुडविल। ये तो गुडविल है, और गुडविल निकाल भी ली माशाल्लाह तुम लोगों ने, और समझ भी आ गई। दूसरी अजम्पशन क्या हो सकती है, अभी अभी एक चीज नोटिस करो हुजैफा भाई, एक चीज नोटिस करें। क्या चीज नोटिस करें, अभी बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से समझ आएगी। इसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं इसे सयानापन, जो मैं बोलने लगा हूं, क्या कहते हैं, सयानापन। हाँ, और आप लोग मुख्तलिफ अंदाज से स्लैंग अंदाज में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चालाकी, क्या चालाकी, जरा देखना फटी हुई आंखों से, जब वो लाया था कितने, जब वो लाया था कितने, ऑनलाइन वाले जिंदा है, जब वो लाया था कितने, तो इनका सयानापन याद है, क्या किया था इन बावलों ने, अपने अपने हिस्सों को 5-5 हजार रुपए से चुपके से बढ़ा लिया था, कहा था ये तो है हमारी गुडविल, ऐसा ही हुआ। लेकिन आज इनका सयानापन देखें, बोल रहे हैं वो लेकर आ रहा है यहाँ के लिए कितने, तो होना तो ये चाहिए आज इनको अपने हिस्सों की वैल्यू को कर लेना चाहिए कम। ऐसा जब होगा तो वो बोनस होगा। क्या बोला, जब ये अपने हिस्सों को क्या करेंगे, कम, तो फिर वो होगा बोनस। क्योंकि कुछ हिस्सा वो लाया कैश की शक्ल में, और एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे कुर्बानी। वो कुर्बानी किसकी खिदमत में पेश करेंगे, यानी ये अपने बिजनेस में कोई फिक्टिशियस एसेट रिकॉर्ड करना जब नहीं चाहेंगे, ये बोलेंगे हम कोई फर्जी चीज रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। रिपीट तो कर रहा हूं एहसन, और कैसे रिपीट करूं, क्या फेफड़े निकाल के तेरे सामने रख दूं बेटा, हैं, अबे रिपीट ही तो कर रहा हूं, गौर से सुन मेरे दोस्त भाई। जब ये ऊपर हमने इस केस में देखा कि इनके हिस्सों की वैल्यू थी 20-20 हजार, सी लेकर आया 25,000, इन्होंने क्या सयानापन किया, इन्होंने अपने हिस्सों की वैल्यू को 5-5 हजार 15,000 रुपए से बढ़ा लिया, एक ऐसी चीज की वजह से जो कमबख्त नजर भी नहीं आती, कहा उसका नाम है गुडविल। क्यों भाई, सही है, अच्छा। लेकिन अब जब इस केस में वो यहाँ के लिए लेकर आया 15, तो होना तो ये चाहिए, हाँ भाई अटेंडेंस मार्क कर दें वॉलेंटियर्स और रेस्ट ऑफ द क्लास, पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करें, शाबाश। हाँ, तो होना तो ये चाहिए, अटेंडेंस मार्क भी करते हैं और सुनते हैं, होना तो ये चाहिए कि अब जब वो इस हिस्से के लिए 15 लाया, तो इन्हें भी अपने हिस्सों की वैल्यू 15-15 कर लेनी। अगर ऐसा हुआ तो वो होगा बोनस, सही है। लेकिन आज ये अपने हिस्सों की वैल्यू को कम, इसका मतलब ये हुआ, आसान सी अंग्रेजी का जुमला बोल रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल्स, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। यहां क्या हुआ, जब वो पैसे लाया ज्यादा, इन्होंने चुपके से अपने कैपिटल बढ़ा लिए एक फर्जी चीज की वजह से। लेकिन अब जब कैपिटल कम करने चाहिए तो उन्होंने बोला हम कैपिटल कम, तो जब ये अपने कैपिटल कम नहीं करेंगे तो फिर ये 15 ला के 20 का मालिक नहीं बनेगा, तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर खराब। तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर को सही करना है, तो आप क्या रिकॉर्ड करें कि वो 15 ला के फिर भी मालिक बन जाए 20। तो इसका मतलब है 15,000 उससे बोला सही है तुम कैश ले आओ, और हम समझेंगे कि तुम अपने साथ 5,000 रुपए की लाए अपनी अपनी गुडविल। नहीं समझ आया, फिजिकल सेटअप वालों को नहीं आया, आ गया, फिजिकल वालों को आ गया, ऑनलाइन वाले कैसा महसूस कर रहे हैं, हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं जताता रहूंगा ये बात, खुदारा आप थोड़ा सा मौका तो दें सर इमरान को, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब गुडविल और बोनस कंप्लीट होगा तो आपके सामने डिफरेंशिएट करने के बड़े मौके होंगे, मैं बहस करता रहूंगा इंशाअल्लाह। चलो आओ, तो अब कंपटीशन तो तुम बना चुके हो, मैं जल्दी से मैं भी बना के दिखाऊं जो तुमने बनाई है, क्या ख्याल है, अच्छा लगेगा ना, जरा माहौल बन जाएगा, माहौल तो जरूरी होता है क्लास में बहुत। चलो आओ माहौल बनाते हैं, हम निकाल रहे हैं
गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 इंटरेस्ट। क्या अब बताओ, तुमने पहला जुमला यही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। क्यों? जब तुम्हें पता है, जब तुम गुडविल निकाल रहे हो, कुछ कहना चाह रही हो, बोलो थोड़ा सा जोर से प्लीज। हर बिजनेस में जरूरी तो नहीं है कि पार्टनर, तो मैं भी नहीं कह रहा कि इक्वल इन्वेस्ट करें। ये वाली बात समझ नहीं आई, आगे क्या बोला? नहीं, बात यह है कि आज जो वो चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं 1/3 हिस्से का मालिक। अगर आप गौर से देखें तो वो मालिक 20,000 का बन रहा है। क्या ये दोनों भी 20-20 के मालिक हैं? आपको लग रहा है ये इक्वल है? याद करें, एक कितने का मालिक है, देखें, मालिक तो अलग अलग है। असल में मैंने आपको समझाने के लिए 4 बॉक्स बनाए। मैं बॉक्स ना बनाऊं ना, तो आप इस कंपटीशन में गुम हो जाएंगी और आप कहेंगी सर ये कंपटीशन के स्टेप याद नहीं होते। अभी पता है आपको क्यों अच्छा फील होता है? आप देखते हैं सर ने ऐसे बॉक्स बना के भी समझा दिया, सर ने पराठा खिलाया पहले, फिर अंडा खिलाया, और सर आप बोल रहे हैं अच्छा ये कंपटीशन ऐसे होगी, तो कुछ इफाका होता है, अच्छा सा महसूस होता है। हाँ भाई, पहली लाइन की अंग्रेजी बोलेगा कोई? हाँ जी, आ गई सर वापस। दोबारा ज्वाइन करना है? जी बिल्कुल, दोबारा ज्वाइन करना है सर। अभी तकरीबन 5 मिनट बाकी है ना, दोबारा आ जाइएगा प्लीज। सही है, हम कंपटीशन कंप्लीट कर लेंगे। सब आ जाना जल्दी से, फौरन आ जाना, फौरन, देर नहीं लगाना। मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ अंग्रेजी। क्या लिखूं हानिया? 1/1 क्यों? मैं क्या निकाल रहा हूं? गुडविल ऑफ, बोलो बोलो, न्यू न्यू पार्टनर। तो गुडविल न्यू पार्टनर की निकालने के लिए न्यू पार्टनर से शुरू करूंगा। तो लिखा फॉर 3/4 इंटरेस्ट। क्या लिखूं यहां पे? ओल्ड पार्टनर्स। क्या लिखूं आगे, बोलो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी